नारायण ओम नमो 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 नारायण। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब आदि के नशेबाज ध्यान से सुने और देखें। आओ बनाएं व्यसन मुक्त स्वर्णिम भारत महाअभियान। अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड। नशे की आदत क्यों पड़ती है? आज बहुत सारे 90% घरों में कोई न कोई नशा सबके जीवन में है, जिसके कारण अनेकों कठिनाइयाँ, अनेकों परेशानियाँ, अनेकों बीमारियाँ, कलह अशांति का डेरा लगा हुआ है। ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा कि नशे की आदत क्यों पड़ती है। तंबाकू में छिपा निकोटीन नामक जहर शरीर में दाखिल होकर ज्ञान तंतुओं को उत्तेजित करता है, जिससे रक्त वाहिनियाँ थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए उस जगह के सभी कोशों को खून अच्छी तरह मिलता है और हमारे शरीर और मन को क्षणिक बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद यदि इन नशीली चीज़ों का इस्तेमाल न किया गया तो बेचैनी बढ़ने लगती है। इस तरह बीड़ी, सिगरेट, मसाला, गुटखा व शराब आदि नशा की आदत पड़ जाती है। यदि आप गांधी जी को मानते हैं तो उन्होंने बताया है कि अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं तो शराब की सारी दुकानें बंद करा दूं। और ईसा मसीह जी ने कहा है तो यह जान ले कि मद्यपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परम पिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। संस्थापक संरक्षक गायत्री परिवार के बोलते हैं, व्यसन मनुष्य के वास्तविक प्राणघातक शत्रु है। मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। व्यसन मित्र के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। मनुष्यों, गौतम बुद्ध ने कहा है, मनुष्यों तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत नहीं होना, वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सर झुकाने से भयभीत नहीं होना, वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, वह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, वह स्वर्ण परीक्षा है। पर शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है। अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर। हजरत मोहम्मद ने कहा है, पीने और पिलाने वाले पर, बेचने और खरीदने वाले पर और किसी प्रकार का सहयोग देने वाले पर, ए ईमान वालों, शराब और दूसरी चीज़ें हराम है। इन शैतानी चीज़ों से बचो। गुरु नानक देव कहते हैं, तंबाकू इतनी अपवित्र वस्तु है कि मानव को दानव बना देती है। तंबाकू के खेत में गाय तो क्या, गधा भी कभी नहीं जाता है। अब हम चाहेंगे कुछ झलकियाँ आप लोग देखें और समझें कि नशा किसी भी प्रकार का नशा हो वह क्या क्या तकलीफ़ें देता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लीवर का तकलीफ, किडनी का तकलीफ, आंतों में तकलीफ, बहुत सारी चीज़ें देता है। लेकिन सबसे भयावह बीमारी क्या देता है? कैंसर देता है। और कैंसर भी किस किस तरह से उस व्यक्ति को परेशान करती है और कितना कष्ट पीड़ा पहुंचाती है। उसके साथ उसके परिवार वाले, उसके प्रियजन, उसके सगे संबंधी कितना दुख पाते हैं। पैसे रुपए का कितना नुकसान होता है और पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। जीवन सबका नरकी यंत्रणाओं से गुजरता है। इसको मैं ध्यान में रखते हुए इन सारे दृश्यों को आप देखें, समझें और व्यसन का त्याग करें। इसके आगे इस तस्वीर को देखने के बाद मैं कुछ प्रयोग बताऊंगी, उसे करें। उसे करने से आपको अवश्य लाभ होगा। पहले आप इन सारी तस्वीरों को देख लें। नशा छोड़ने के अचूक उपाय। पहला, नशा करने वाले मित्रों की संगत से बचिए और अच्छे मित्र तलाशिए। जेब में व घर में नशे की सामग्री न रखें। बच्चों के द्वारा बाजार से कोई भी नशे की चीज़ न मंगाएं। आप किसी भी रचनात्मक कार्य में जुटे रहें। खाली समय में ही नशे की बात याद आती है।
नकारात्मक विचारों से दूर रहे। नशा नहीं करूँगा तो दस्त साफ नहीं होगा, चाय नहीं पीऊँगा तो सिर दर्द ठीक नहीं होगा, इन सारे विचारों से मुक्त रहें। किसी त्यौहार, यज्ञ, कथा जैसे अवसर पर दृढ़ संकल्प के साथ नशा त्याग दें। ऐसे में एक सलाह हमारी ये है कि गायत्री परिवार में जब पुष्पांजलि दिलवाते हैं तो उसमें कहते हैं अपनी कोई बुरी आदत छोड़ दो। तो ये प्रयोग किया हुआ है। हमारे पति पान बहुत खाते थे, उन्होंने उस दिन दिल से प्रार्थना किया, उस पुष्पांजलि को समर्पित कर दिया। उसके बाद से पान देखकर भी उन्हें उल्टी आने लगती थी, उनका पान खाना छूट गया। यह प्रयोग किया हुआ है, आप इसे करके देखिए। कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, जहाँ पुष्पांजलि देने की बात होती हो, वहाँ सिर्फ बुराई दीजिए। पुष्पांजलि का अर्थ ये नहीं जो हाथ में फूल लिया भगवान के पैर पे डाल दिया हो गया। भगवान को फूल की क्या ज़रूरत है, वो तो स्वयं फूल बनाने वाले हैं। उस फूल के माध्यम से आपकी भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। तो हमें क्या छोड़ना चाहिए? हमें अपनी बुराइयां छोड़ना चाहिए। और इस समय बात चल रही है व्यसन की, तो व्यसन मुक्ति की। तो जो भी नशा आप करते हो, पान, गुटखा, शराब, अरे अनेकों नशा है, अफीम, गांजा, क्या क्या है नशा के नाम, ढेरों नाम है जो कि आप सब लोग जानते होंगे। जो भी करते हो उसे दिल से, हृदय से इसे छोड़ने को कहिए और फिर देखिए कि क्या होता है इसका रिजल्ट। गायत्री परिवार के पुष्पांजलि समारोह में मैंने अपने पति से इस कार्य को कराया था। यज्ञ समापन के आसपास जब होने वाला होता है तो उसके बाद में दिलाया जाता है पुष्पांजलि। आप लोग इसका लाभ उठाइए। दृढ़ इच्छा शक्ति से नशा त्यागने का संकल्प करें। दृढ़ इच्छा शक्ति उसी समय पैदा हो जाती है जब हम दिल से पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से नशा त्यागने का संकल्प करें और फिर से शुरू करने का बहाना न खोजें। एक नशा को छोड़कर दूसरा नशा न अपनाएं। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन और 30 ग्राम काला नमक में 2 नींबू का रस मिलाकर भूज कर रख दें। नशे की इच्छा हो तो थोड़ा थोड़ा मुंह में रख लें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारी सलाह है कि कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपने इष्ट का नाम लेकर, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसे गुरु मानते हुए, या सूर्य भगवान तो सारी दुनिया के इष्ट है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उनका ध्यान करके 2 घूंट जल पी लिया करें। अपने आप स्वतः आपकी इच्छा शांत हो जाए। लौंग नहीं, नीम के कोमल पत्ते 8-10 नग प्रतिदिन प्रातः व शाम का खाली पेट खाएं। नींबू शहद पानी का सेवन दिन में कम से कम 3 बार करें। यदि आपको मधुमेह नहीं है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं अंग्रेजी में, देशी गौ का पंचगव्य का होता है जो चरणामृत कहा जाता है, प्रसाद बढ़ता है, हाँ, जिसमें दूध, दही, गोमूत्र, घी व गोमय पड़ता है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से व्यसन मुक्त हम बन सकते हैं। यज्ञ की दिव्य शक्तियाँ, सुगंध, वेदोक्त मंत्र की और गायत्री मंत्र के प्रभाव से नशा करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। और जो लोग प्राणायाम कर सकते हैं उनके लिए है नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम प्रत्येक क्रमशः 3 से 5 मिनट तक करें। तत्पश्चात कपालभाति 15 मिनट करें। ये सारी उपाय जो बताए जा रहे हैं इसमें जो आप अपना सके और जितना आप अपना सके अपनाइए। आवश्यक नहीं है कि सारे आप अपनाएं। सारे अपनाना भी थोड़ी कठिनाई का कारण होता है इस भागदौड़ के समय में। जीवन का आनंद लेने के उपाय और भी हैं। अपने काम के दबाव, थकान, तनाव से बचने के लिए आप संगीत, खेल, मनोविनोद, अच्छी पुस्तकों आदि का सहारा ले सकते हैं। दैनिक उपासना और सत् साहित्य का स्वाध्याय आपके संकल्प को मजबूत करता है। गायत्री मंत्र जाप करने से व्यक्ति सतोगुणी बनता है और उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा की तरह मुँह करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। भावना करें कि मैंने नशे से छुटकारा पा लिया है। ये सबसे आसान और बेहतर तरीका है। ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं, गायत्री मंत्र करते हुए, क्योंकि सद्बुद्धि की देवी है। यदि सद्बुद्धि आ गई तो स्वतः संकल्प उभरेगा कि हम नशा नहीं करेंगे।
तो सुबह का जब सूर्य उदय होता है, लाल होता है, उसके बाद जो पीले रंग का सूर्य होता है, उसका ध्यान करते हुए आप ये प्रार्थना करिए कि प्रभु मैंने नशा छोड़ दिया है, अब नशा न करूं, हमें ऐसी संकल्प शक्ति प्रदान करे। और फिर ऑटो सजेशन दे कि मैंने नशा छोड़ दिया, मुझे नशा अब पकड़ नहीं सकता। ये दिन में कई बार अपनाएं, आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आपकी बुरी आदत हमेशा के लिए आपका अपना साथ छोड़कर चली जाएगी। नशा न होगा तो क्या होगा हमारे पास? पहले ये सोचिए, विचार करिए कि अगर हम नशा नहीं करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, फिर मेरे धन की बचत होती है, जिससे घर की जरूरी खर्चे पूरे होते हैं। जिनके पास पैसे कम हैं, जो मजदूर वर्ग है, सोचिए उनके घर में मारपीट क्यों होती है। स्त्रियां काम करती हैं, बच्चे काम करते हैं, लेकिन नशे के कारण, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जो भी नशा करता है उसके कारण हमेशा अभाव बना रहता है, जिसके कारण कलह अशांति पैदा रहती है। दिन भर थक के काम करते हैं, अंततः शराब पी के सो जाते हैं और कहते हैं कि थकान को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि यह बिल्कुल गलत धारणा है। चाहे वो मजदूर वर्ग हो और चाहे वो धनवान वर्ग हो, दोनों को ये संदेश है। परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। श्रम देवता के साधक, क्योंकि मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है। दुर्घटनाओं से असमय मौत में कमी आ जाती है। यानी दुर्घटनाओं से क्या है? दुर्घटना क्या है? दुर्घटना यही है, कहीं कार से एक्सीडेंट कर दिया, कहीं मोटर एक्सीडेंट कर दिया, कहीं सड़क पर किसी से धक्का खा गए, या असमय मौत किसी बीमारी से हो गई। ये भी तो दुर्घटना ही है। दुराचारों की समाप्ति। जब हम नशा करते हैं तो हम अपने होशो हवासों में नहीं रहते, हमारे ही भीतर अच्छाइयाँ, हमारे ही भीतर बुराइयाँ दोनों रहती हैं। लेकिन जब किसी भी नशे का हम जब सेवन करते हैं तो विशेषकर हिंसा और कामुकता जागृत होती है। तो इससे क्या होता है? इससे मुक्ति मिल जाती है, इससे कमी हो जाती है। कमी नहीं हो जाती, इससे मुक्ति मिल जाती है। वो मेरी इच्छा पे हो जाता है कि हम काम सेवन कब करें। चुस्ती फुर्ती एवं निरालस्य, स्मार्ट और मुस्कुराते चेहरे देखने को मिलते हैं। समाज में सम्मान मिलता है, स्वाभिमान की रक्षा होती है, सुरक्षित सामाजिक वातावरण और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए हम सावधान करते हैं, गुरुदेव सावधान करते हैं, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी एवं अपराध, आतंक की जड़ नशा ही है। इतने सारे रुपए से आप अपना व अपनों का जीवन कितना अच्छा बना सकते थे। क्या आपको नहीं लगता कि आप अच्छा गलती कर रहे हो? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? आज ही अपने बच्चों की खातिर संकल्प कीजिए कि आप भविष्य में कभी कोई नशा नहीं करेंगे। नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को जीवन में लाना है। राम राज आएगा तब, नशा प्रतिबंधित होगा तब। आत्मीय व्यसनी भाइयों और बहनों, आपने अपनी इच्छा से अपनाया हुआ दुख का यह मार्ग नशा का व्यापार करने वालों को आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी होगा। अंततः नुकसान तो आपका होगा, आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों एवं समाज का होगा। हम आपको शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से बेहाल मरीज के रूप में देखना नहीं चाहते। ना ही हम चाहते हैं कि आप कम उम्र में तड़प तड़प कर यह दुनिया छोड़ दें। हम आपके ऊपर निर्भर, आपके अपनों को निराधार नहीं देखना चाहते। हम आपको सपरिवार खुशहाल देखना चाहते हैं। भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे ताकि आप जीवन का सर्वोत्तम आनंद प्राप्त कर सके। भगवान ने आपको सुधरने का एक मौका दिया है, आप उस मौके का लाभ उठाएं और बाकी की ज़िंदगी हृदयाघात, अपंगता और लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होकर के न जिए। व्यसनों ने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आपने ही व्यसनों को पकड़ रखा है। इस बात को स्वीकार कर आज ही व्यसन मुक्त होने का शुभ संकल्प लें और दूसरे को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। यह वचन आप स्वयं सुने और दूसरों को सुनाएं। इससे संबंधित जो पत्रिका है उसे आप मंगा सकते हैं। यह पत्रिका आप स्वयं पढ़ें, कम से कम 10 अन्य परिचितों को पढ़ाएं ताकि ज्ञान का आलोक जन जन तक पहुंच सके। व्यसन मुक्ति आंदोलन के अनुरूप वार्तालाप, शिविर, प्रदर्शनी
सीडी के माध्यम से जन जागृति लाने एवं मार्गदर्शन हेतु श्री किरीट भाई सोनी से संपर्क करें। 9409570958 या श्री गिरीश भाई पटेल, मोबाइल 975972502182 पर संपर्क करें। यह पुस्तिका मंगाने हेतु गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार 249411 उत्तराखंड 09258360553 पर संपर्क करें। ये मोबाइल नंबर है। धन्यवाद। हम पुष्पा मिश्रा, आप लोगों के शुभचिंतक, भुक्तभोगी रिश्ते नातों को हमने देखा है दुष्परिणाम भुगतते हुए, देख के अफसोस किया करते थे। मुझे पता नहीं था कि इतनी गायत्री परिवार में हर विषय पर, हर सब्जेक्ट पर पुस्तकें हैं जिसे पढ़कर जीवन में अपनाकर हम शानदार जीवन जी सकते हैं। हम इस समय मोटिवेशनल थॉट्स पुष्पा मिश्रा के नाम से चैनल पर है, यूट्यूब पर चल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस पुस्तक को मंगाएंगे, पढ़ेंगे, बांटेंगे और व्यसन मुक्त होने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। हमारी इस भावना को समझते हुए कि हम सबके शुभचिंतक हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, आज इसीलिए इस वीडियो को हमने बनाने का प्रयास किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए भी धन्यवाद।